नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए पर्यावरण या सामाजिक विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में, जो कि यूपी टेट 2026 एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न हमारी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है और साथियों, जो भी हम टॉपिक आपके लिए वीडियो बनाते हैं जिस टॉपिक का, तो वो हम पहले लास्ट ईयर पेपर में बहुत ही बारीकी से अध्ययन करते हैं कि यहाँ से कोई प्रश्न पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, और प्रयास करते हैं कि सबसे पहले हम वही टॉपिक कवर करें जहाँ से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना है, समझना है और वीडियो को अंत तक देखना है। सबसे मुख्य बात ये है ताकि आपको कोई भी टॉपिक पूरा समझ में आए, ठीक है ना? और एक चीज़ और निवेदन करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आधारित। इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आधारित है। इसके महत्वपूर्ण अधिवेशन देखेंगे और अध्यक्षता किसने की, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या कहते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना? शॉर्ट में INCB इसी को हम कहते हैं। तो इसके हम अध्यक्ष देखेंगे, महत्वपूर्ण अधिवेशन देखेंगे और इसकी स्थापना के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को समझें, तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है? कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। पहले इसको बॉम्बे कहा जाता था और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? A.O. ह्यूम थे और ये कौन थे? एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, ठीक है? तो अगर हम समझें, स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई है साथियों? 28 दिसंबर 1885 को स्थापना कहाँ हुई? बॉम्बे में। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। अब इसका जो प्रथम अधिवेशन था वो कब हुआ? इसका देखते हैं प्रथम अधिवेशन। तो प्रथम जो अधिवेशन था वो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इस अधिवेशन में और इसकी जो अध्यक्षता थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो पहला जो अधिवेशन था कांग्रेस का साथियों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ये आपको याद रखना है। हुआ कहाँ था? बॉम्बे में हुआ था और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। किसमें? पहले अधिवेशन में। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण अधिवेशन और जो उनके परिणाम थे वो। तो हम केवल इम्पोर्टेंट अधिवेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने पहला अधिवेशन आपको साथियों बताया, क्या था? 1885 बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की। कांग्रेस का पहला अधिवेशन था और 72 लोगों ने भाग लिया। इसके बाद दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी इन्होंने अध्यक्षता की और नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसमें क्या हुआ? विलय हुआ। कौन-कौन से साथियों? नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है? इसके बाद 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी, और ये इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के अधिवेशन के। तो 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना? मद्रास में हुआ था। इसके बाद 1888 में क्या हुआ? इलाहाबाद में हुआ। क्या? जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे और ये इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है साथियों क्योंकि इसमें क्या थे? प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। कौन थे? ये प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जाए प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष किस अधिवेशन में थे? तो इलाहाबाद के अधिवेशन में थे 1888 में, है ना? और 1896 अधिवेशन कलकत्ता में पुनः हुआ और इनके जो अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला शयानी के। क्या कौन थे? रहीमतुल्ला शयानी। और इस अधिवेशन में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में क्या गाया गया था? वंदे मातरम गीत रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा गाया गया था। 1905 का जो बनारस अधिवेशन है, इसमें क्या? गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की और बंगाल विभाजन का विरोध, ठीक है ना? और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन इस अधिवेशन में किया गया 1905 में, ठीक है ना? और इसके बाद 1906 का अधिवेशन देखते हैं, पुनः कलकत्ता में हुआ 1906 का अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी ने
इसकी अध्यक्षता की और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। क्या? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इस अधिवेशन में किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1907 का अगर हम देखते हैं सूरत अधिवेशन, तो रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की और सूरत विभाजन हुआ। क्या? सूरत विभाजन जिसे हम जानते हैं कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। ठीक है ना? क्या? कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई, ये आपको याद रखना है। 1911 में पुनः कलकत्ता अधिवेशन हुआ। बिशन नारायण धर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया। यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। अगर आपसे जनगण मन पूछता है तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन को आपको याद रखना है। ठीक है ना? अगर जनगण मन पूछता है ना, और अगर आपसे वंदे मातरम पूछता है तो ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। 1896 और 1911, 1896 में वंदे मातरम और जनगण मन 1911 में। इसके बाद बात करते हैं अगले समझौते की। तो क्या है? 1916 का लखनऊ समझौता हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। तो लखनऊ समझौता में क्या था? मुस्लिम लीग के साथ संयुक्त अधिवेशन हुआ। ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी इसमें, नरम दल और गरम दल पुनः मिल गए। क्या थे? नरम दल और गरम दल पुनः मिल गए। तो ये याद रखना है। लखनऊ समझौते में नरम दल और गरम दल पुनः मिल गए थे 1916 में। 1917 में क्या हुआ था? कलकत्ता में पुनः अधिवेशन हुआ एनी बेसेंट की अध्यक्षता में। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है ना? कौन? एनी बेसेंट। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे 1920। ठीक है ना? 1920 का नागपुर अधिवेशन, इसमें क्या था? सी विजय राघवाचार्य जी अध्यक्ष थे और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है ना? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित किया गया। 1924 सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है बेलगाम में हुआ था। कहाँ? बेलगाम में। महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी और यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। इस वजह से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ। सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है ना? एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो कि हमने देखा 1917 अधिवेशन में। 1925 अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया इस अधिवेशन में। 26 जनवरी को क्या? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1931 का कराची अधिवेशन हुआ। वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की। मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव और सबसे मेन चीज थी गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया कराची अधिवेशन में। और इसके बाद 1938 में हरिपुरा में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की। इसमें क्या कहा गया? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन। ठीक है? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 की बात करेंगे, त्रिपुरी अधिवेशन की। सुभाष चंद्र बोस ने इसमें भी अध्यक्षता की। ठीक है? और इसमें क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के विरोध के कारण इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। और तभी बोस ने क्या की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अगर आपसे पूछा जाए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन था। अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी यही अध्यक्ष रहे। कौन? अबुल कलाम आजाद। रामगढ़ अधिवेशन 1940 आपको याद रखना है। 1946 मेरठ अधिवेशन जे बी कृपलानी और अध्यक्ष थे इसके। और सबसे जो मेन चीज है, आजादी से पहले का अंतिम अधिवेशन था। ठीक है? क्या? आजादी से पहले का अंतिम अधिवेशन था। और इसके बाद 1948 जो जयपुर में अधिवेशन हुआ, जो पट्टाभी सीतारमैया थे इसके अध्यक्ष। स्वतंत्रता के बाद का क्या था? ये पहला अधिवेशन था। क्या था? स्वतंत्रता के बाद का पहला अधिवेशन था साथियों। तो इस तरीके से हमने कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन देखे। और अगर हम एक बार पुनः इसमें सरसरी नजर से देखें तो क्या देखना है? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे में हुई। संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। और अध्यक्ष कौन थे?
व्योमेश चंद्र बनर्जी थे 1885 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा 1886 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय। और जो सबसे मेन मेन चीज है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष वाला 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद प्रथम ब्रिटिश अंग्रेज वाला जॉर्ज यूल इलाहाबाद 1888। इसके बाद पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। इसके बाद पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1906 में कलकत्ता में। ठीक है। बंगाल विभाजन का विरोध 1905 में बनारस अधिवेशन में। और इसके बाद सूरत विभाजन किसमें हुआ? 1907 में सूरत विभाजन हुआ। और इसके बाद आगे देखेंगे राष्ट्रीय गान गान कब गाया गया? राष्ट्रगान जनगण मन तो 1911 में गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में बिशन नारायण दरेश के अध्यक्ष थे। लखनऊ समझौता अंबिका चरण मजूमदार थे 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट। और इसके बाद एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की बेलगाम अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। कानपुर अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की 1925 में। पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव पारित हुआ वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया 1929 में। ये पूछा जाता है। और इसके बाद अगला जो देखें हम 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और गांधी जी के विरोध के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। और इसके बाद आजादी के पहले का अंतिम अधिवेशन मेरठ अधिवेशन 1946 जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। और स्वतंत्रता के बाद का पहला अधिवेशन या आजादी के बाद का पहला अधिवेशन पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष थे। जयपुर में अधिवेशन हुआ 1948 में। तो साथियों इस तरीके से हमने सरसरी निगाह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन देखे। उम्मीद है ये वीडियो सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें। हमें भी आपके लिए इस तरीके के वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो नमस्कार।